हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर। आज हम अपना साइंस का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो इसमें देखते हैं हम यहाँ पे क्या है हमारे पास। पुट अ टिक बिलो द इमेजेस दैट शो साइंटिफिक एक्टिविटीज। तो अब क्या करना है, हमें उन एक्टिविटीज के नीचे, हमें उन इमेजेस के नीचे टिक लगाना है जिसमें हमें कुछ साइंटिफिक एक्टिविटी दिख रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास ये 6 इमेजेस गिवन है। हमें इनको देखना है कि क्या इस इमेज में आपको साइंटिफिक एक्टिविटी दिख रही है। अगर है तो आपको टिक करना है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक साइंटिफिक एक्टिविटी है, तो इसमें हम टिक करेंगे। इस तरीके से क्या करना है आपको, यहाँ पे ये सब देखना है। ऐसे अगर हम इस इमेज को देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये भी क्या है, इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक साइंटिफिक एक्टिविटी है। तो ऐसे आपको यहाँ पे ये टिक करने हैं। From the earliest days of our lives, we have a natural curiosity that drives us to explore and learn about our surroundings. So, पहले से ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या है, क्यूरोसिटी है, नेचुरल क्यूरोसिटी है कि चीज़ों को जानने की क्यूरोसिटी है। मतलब कि क्या वो ज़्यादातर सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपने सराउंडिंग्स के बारे में समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो एज बेबीज, जब हम बहुत छोटे होते हैं, बेबी होते हैं, तो क्या करते हैं, हम सारी चीज़ों को, हम अपने आसपास हमें जितनी भी चीज़ें दिखती हैं सराउंडिंग्स में, सबको हम टच करते हैं, टेस्ट करते हैं, एग्जामिन करते हैं। हम उन तक पहुंचते हैं और हम उनको ऑब्जर्व करते हैं कि ये क्या चीज़ है। एज वी ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं, ये क्यूरियोसिटी और ज़्यादा बढ़ती रहती है कि और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो हमें उस। ईच न्यू एक्सपीरियंस इज अ चांस। एक नया एक्सपीरियंस क्या है, एक चांस है हमारे लिए कि हम और क्वेश्चंस पूछें और उनके और आंसर्स फाइंड आउट करें। तो जैसे जैसे ये एक्साइटिंग फेज स्टार्ट होता है लर्निंग का, तो हम एक थ्रिलिंग एडवेंचर स्टार्ट करते हैं साइंस में। साइंस क्या एक फील्ड है जहाँ पे क्यूरोसिटी कुछ अमेजिंग डिस्कवरीज करती है, और क्या होती है, कुछ इंसाइट्स हमें पता चलते हैं। वॉट मेक साइंस स्पेशल। अब साइंस स्पेशल क्यों है? साइंस इज इन जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स। साइंस सिर्फ फैक्ट्स को मेमोराइज करना, फैक्ट्स को ध्यान रखना, सिर्फ इस पर ही नहीं है। इट्स अ वे टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ अ वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड के सीक्रेट्स को जानने के बारे में है। इट स्टार्ट्स विद ऑब्जर्वेशन। कैसे शुरू होता है? ऑब्जर्व करने से, नोटिस करने से कि हम क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और इन ऑब्जर्वेशन से हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, गेस करते हैं हम उनके आंसर्स, एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन करते हैं, रिसर्च होती है इन पे, काफी टेस्ट वगैरह होते हैं। तो ये केयरफुल अप्रोच जो हमें समझने में हेल्प करती है कि कोई चीज़ कैसे वर्क करती है, हमारे एवरीडे लाइफस्टाइल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे वो वर्क कर रही हैं, सारा कॉम्प्लेक्स नेचर सब कुछ समझना, ये सब किसके थ्रू होता है? साइंस के थ्रू होता है। हम अपने आसपास के सारे प्रिंसिपल साइंस के थ्रू समझते हैं। नेक्स्ट, कैन यू टेल हाउ कैन यू ऑब्जर्व साइंस इन योर डेली लाइफ। तो आप अपनी डेली लाइफ में साइंस को कैसे ऑब्जर्व करते हुए बताना है आपको। अब एक फन एक्टिविटी देखते हैं। यू रियलाइज हाउ साइंस इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्टिविटी का? हम ये रियलाइज करना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि साइंस हमारी लाइफ का पार्ट है। तो हमने एक पेन और पेपर ले लिया, फिर हमने एक लिस्ट बनाई ऑफ 10 एवरीडे एक्टिविटीज, जो हम हर रोज एवरीडे डेली हम जो एक्टिविटीज करते हैं, उनमें से किसी भी 10 एक्टिविटीज की हमने एक लिस्ट बनाई। जैसे कि कुकिंग, फोन यूज करना, बाइक राइड करना, गेम खेलना, इन सब एक्टिविटीज के इस तरीके से हमने एक लिस्ट बनाई। नेक्स्ट टू ईच एक्टिविटी, हर एक्टिविटी के साइड में आपको क्या करना है, 1 या 2 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स या क्वेश्चंस लिखने हैं उस एक्टिविटी से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, कुकिंग के लिए आप लिख सकते हो कि हाउ डज हीट कुक फूड, की हीट से फूड कुक कैसे हो रहा है, या वाटर बॉयल कैसे हो रहा है। इस तरीके से आप 1 या 2 क्वेश्चन लिख सकते हो हर एक्टिविटी के लिए। तो क्या ऑब्जर्व करोगे, लुक अराउंड योर होम एंड थिंक अबाउट हाउ साइंस हेल्प्स इन ईच एक्टिविटी। तो आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है और सोचना है कि साइंस हर एक्टिविटी को करने में कैसे हेल्प कर रही है। तो हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, आप अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करेंगे कैसे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आपको ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहे हैं, और कैसे आप ये समझ पा रहे हो साइंस की हेल्प से, और आप अपनी डेली एक्टिविटीज को कैसे इम्प्रूव कर पा रहे हो। The excitement of new discoveries. Science turns ordinary moments into extraordinary discoveries. तो साइंस की वजह से क्या होता है, जो ऑर्डिनरी बहुत ही सिंपल मोमेंट्स होते हैं, वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्कवरीज में रिजल्ट करते हैं। इमेजिन लुकिंग थ्रू अ माइक्रोस्कोप। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप माइक्रोस्कोप से देख रहे हो एंड सीइंग टाइनी ऑर्गेनिजम्स देख रहे हो एक ड्रॉप ऑफ वाटर में, या यूजिंग टेलीस्कोप टू एक्सप्लोर डिस्टेंट गैलेक्सीज। टेलीस्कोप की हेल्प से आप इतनी दूर, जो बहुत ज्यादा ह्यूज डिस्टेंट पे होती हैं, वो गैलेक्सीज को आप देख पा रहे हो, यूनिवर्स के बारे में सीख पा रहे हो। एवरी न्यू फाइंडिंग, हर न्यू फाइंडिंग, अंडरस्टैंडिंग कि कैसे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं सनलाइट से, कैसे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, फायरवर्क्स कैसे क्रिएट हो रहे हैं, ये सब क्या करते हैं, हमारी लाइफ में एक्साइटमेंट और वंडर ऐड करते हैं।
साइंस ऑलवेज प्रेजेंट्स न्यू क्वेश्चन, साइंस की हेल्प से हमें हमेशा न्यू क्वेश्चंस आते रहते हैं हमारे माइंड में, पजल्स आते रहते हैं और हम उनको सॉल्व करने के लिए उनके सॉल्यूशंस ढूंढते रहते हैं और इससे क्या होता है हमारे अंदर एक एडवेंचर अलाइव रहता है और हमारा माइंड्स एंगेज रहते हैं। Bananas contain a tiny amount of natural radioactivity due to potassium, but don't worry, it's perfectly safe to eat. तो बनाना के अंदर बहुत ही कम अमाउंट में एक नेचुरल रेडियो एक्टिविटी होती है ड्यू टू, क्योंकि उसमें पोटेशियम प्रेजेंट होता है, लेकिन ये सेफ होता है खाने के लिए। What recent scientific discovery has amazed you? तो आपको बताना है ऐसी कौन सी recent यानी लेटेस्ट साइंटिफिक डिस्कवरी है जिससे आपको बहुत अमेज हुए, मतलब कि आप सरप्राइज हुए हो, ऐसी एक्टिविटी आपको बतानी है। अब एक फन एक्टिविटी देखते हैं। टू अप्रिशिएट द जॉय ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज, तो हमें क्या चाहिए, हमें इंटरनेट एक्सेस चाहिए या साइंस बुक्स, पेन एंड पेपर चाहिए। हम रिसर्च करेंगे रीसेंट साइंटिफिक डिस्कवरी या इन्वेंशन जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो, उसके बारे में एक ब्रीफ समरी लिखेंगे, उसमें क्या क्या है, कैसे डिस्कवर हुआ, क्यों वो इम्पोर्टेंट है, ये सब लिखेंगे। फिर ये सारी फाइंडिंग्स जो आपने निकाली है अपनी क्लास को या अपने फ्रेंड्स को आप दिखाएंगे। ऑब्जर्वेशन, नोटिस हाउ द डिस्कवरी हैज इम्पैक्टेड और कुड इम्पैक्ट आवर सराउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो अब ये जो डिस्कवरी थी, अब क्या आपने ऑब्जर्व किया कि ये कैसे इम्पैक्ट कर रही है या कर सकती है आपके इस वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग को, आपके सराउंडिंग्स को। क्या कंक्लूड कर रहे हैं हम, रिफ्लेक्ट ऑन हाउ न्यू डिस्कवरीज, कि कैसे न्यू डिस्कवरीज हमारी अंडरस्टैंडिंग को चेंज करती है और हमें इंस्पायर करती है, हमें और ज़्यादा क्यूरियस बनाती है। द एंडलेस क्वेस्ट ऑफ नॉलेज, थिंक ऑफ साइंस, साइंस का एक एंडलेस जर्नी है एक्सप्लोरेशन की, आप कितना भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ईच पीस ऑफ नॉलेज, हर पीस जो है नॉलेज का जो आप गेन कर रहे हो, वो एक तरीके से क्या हो गया कि आप एक बहुत ही बड़ा सा पजल सॉल्व करते जा रहे हो। एज वी सॉल्व वन मिस्ट्री, जैसे जैसे आप एक मिस्ट्री सॉल्व करते हो आपको और नए क्वेश्चंस मिलते हैं, उनके चैलेंजेस मिलते हैं, उनके आंसर्स फाइंड करते हो आप। तो ये जो ऑन गोइंग प्रोसेस है जिसमें आप ये नॉलेज अपनी इंक्रीज करते जा रहे हो, ये कभी एंड ही नहीं होता है। ईच डिस्कवरी, हर डिस्कवरी क्या करती है, बिल्ड्स ऑन प्रीवियस वंस लीडिंग अस टू न्यू। हर डिस्कवरी से और नए आपको क्यूरियोसिटी होती है, और नए क्वेश्चंस आते हैं, आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है वर्ल्ड के बारे में। तो ये जो साइकिल है इंक्वायरी की कि आप क्वेश्चंस पूछते हो, फिर आप डिस्कवरीज होती हैं, मेक साइंस अ लाइवली एंड एवर इवॉल्विंग फील्ड। तो ये एवर इवॉल्विंग फील्ड है, कभी भी खत्म होने वाला फील्ड नहीं। व्हाट न्यू क्वेश्चंस अराइज आफ्टर मेकिंग अ साइंटिफिक डिस्कवरी, साइंटिफिक डिस्कवरी करने के बाद और क्या नए क्वेश्चंस अराइज होते हैं वो आपको बताना है। आर अमेजिंग प्लैनेट, तो आर साइंटिफिक जर्नी स्टार्ट्स विद आवर होम प्लैनेट अर्थ। तो हमारी साइंटिफिक जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारे होम प्लैनेट अर्थ से स्टार्ट होती है। अर्थ क्या एक यूनिक डाइवर्स वर्ल्ड है जिसपे लाइफ है, नेचुरल वंडर्स है। फ्रॉम टॉल पीक्स ऑफ हिमालयस, बहुत टॉल पीक्स भी है हिमालयस के, डेजर्ट्स भी हैं जैसे सहारा डेजर्ट है। हमारे प्लैनेट पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स है, सब सपोर्ट कर रहे हैं वेरियस ऑर्गेनिजम्स। तो हम इन सबको एक्सप्लोर करेंगे, डिफरेंट एनवायरनमेंट शेप को, ये कैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, कैसे ये अडेप्ट करते हैं सराउंडिंग्स में। बाय स्टडिंग अर्थ डिफरेंट लैंडस्केप, हम अर्थ के डिफरेंट लैंडस्केप पढ़ेंगे, लाइफ फॉर्म्स पढ़ेंगे और इनसे हमें इंसाइट्स मिलेंगी कि कैसे ये कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन हो रहा है और इस प्लैनेट पे लाइफ कैसे सस्टेन हो रही है। एवरी सेकेंड लाइटनिंग स्ट्राइक्स द अर्थ अराउंड 100 टाइम्स, तो हर सेकेंड में लाइटनिंग अर्थ पे स्ट्राइक करती है अराउंड 100 टाइम्स। तो ये क्या हेल्प करता है कि बैलेंस मेंटेन करके रखता है प्लैनेट के इलेक्ट्रिकल चार्ज का। नाउ फन फैक्ट, ऑब्जेक्टिव टू अंडरस्टैंड अर्थ्स डाइवर्सिटी, अब अर्थ की डाइवर्सिटी को समझेंगे और स्कोप देखेंगे साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन। मटीरियल्स रिक्वायर्ड, आपको एक वर्ल्ड मैप चाहिए होगा, कुछ स्टिकर्स या मार्कर्स एंड पेन एंड पेपर। प्रोसीजर क्या है, आइडेंटिफाई एंड मार्क डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स ऑन द वर्ल्ड मैप। अब वर्ल्ड मैप पे आपको डिफरेंट इकोसिस्टम्स मार्क करने, जैसे कि डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट, माउंटेन्स, ओशियंस, ये सब मार्क करने। फिर उनके बारे में आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखना है इन सब के बारे में, एंड द काइंड ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, जो प्लांट्स और एनिमल्स वहाँ पे रहते हैं उनके बारे में डिस्कस करना है कि कैसे साइंटिफिक फील्ड स्टडी करती है इन इकोसिस्टम को। ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्व हाउ डाइवर्स आर प्लैनेट, इसके कितना डाइवर्स है हमारा प्लैनेट और कैसे डिफरेंट इन्वायरमेंट सपोर्ट करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ को। कंक्लूजन, कंसिडर हाउ स्टडिंग डाइवर्स इकोसिस्टम, की कैसे डिफरेंट इकोसिस्टम को स्टडी करने से हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा इंक्रीज होती है, हम अर्थ की कॉम्प्लेक्सिटी, इंटरकनेक्टेडनेस को और ज़्यादा पढ़ पाते हैं। एवरीडे वंडर्स, साइंस इजंट लिमिटेड टू लैब्स और टेक्स्ट बुक्स, साइंस सिर्फ टेक्स्ट बुक्स, हमारी बुक्स या लैब्स इन सबसे ही लिमिटेड नहीं है, ये हमारी एवरीडे लाइफ का पार्ट है। फॉर एग्जांपल अगर आप कुकिंग करते हो तो उसमें क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं जो रॉ इंग्रेडिएंट्स को टेस्टी मील्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। और हाउ द मटेरियल इन योर फेवरेट टॉयज,
आर चोजन फॉर देयर स्पेसिफिक क्वालिटीज। या आपका कोई एक फेवरेट टॉय है तो उसमें जो मटेरियल यूज हुआ है वो कैसे चूज हुआ है उस स्पेसिफिक क्वालिटी के लिए। बाय लुकिंग एट दीज एवरीडे थिंग्स हमें क्या मिलती है, एक और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलती है इस साइंस के बारे में कि इन सबके पीछे जो साइंस है उसके बारे में। वेदर इट्स अबाउट हाउ योर स्मार्टफोन वर्क्स, चाहे वो इस बारे में है कि कैसे आपका स्मार्टफोन वर्क कर रहा है या कैसे वेदर चेंज हो रहा है, साइंस हमें ये सब समझने में हेल्प करती है और हमारी डेली लाइफ इंप्रूव करती है। टू आइडेंटिफाई साइंस इन एवरीडे ऑब्जेक्ट्स, अब हम एवरीडे ऑब्जेक्ट्स में साइंस आइडेंटिफाई करना देखेंगे। तो हमें क्या चाहिए, पेन एंड पेपर, कुछ हाउस होल्ड आइटम्स जैसे टॉय, किचन अप्लायंस, पीस ऑफ क्लोथिंग, ये सब। प्रोसीजर क्या है, आपको कुछ हाउस होल्ड आइटम्स यूज करने हैं, उनका साइंटिफिक प्रिंसिपल आपको लिस्ट लिखना है कि क्या यूज है उनका, क्या फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे हैं, उसके पीछे क्या प्रिंसिपल लग रहा है साइंस का वो बताना है। फिर आपको छोटा सा एक्सप्लेनेशन देना है हर आइटम के लिए और डिस्क्राइब करना है कि कैसे साइंस उसको ईजी कर रही है उस काम को और कैसे वो डिजाइन हुआ है उस तरीके से। ऑब्जर्व हाउ मेनी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, फिर आपको ये क्या ऑब्जर्व करेंगे आप, एक ऑब्जेक्ट के पीछे कितने सारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स यूज होते हैं। और ये फाइंडिंग्स आपको अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करनी है, डिस्कस करनी है। और ये क्या करना है, इससे आपको ये पता चलेगा कि एवरीडे ऑब्जेक्ट्स में साइंस इन्वॉल्व होती है। नाउ नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग हाउ साइंस कैन प्योरीफाई वाटर। अब ये समझेंगे कि साइंस वाटर को प्योरीफाई कर सकता है। डेमोन्स्ट्रेटिंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है साइंस। तो हमें क्या लेना है, एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल, सैंड, ग्रेवल, एक्टिवेटेड चारकोल, ये ऑप्शनल है, कॉफी फिल्टर या क्लॉथ एंड मडी वाटर, ये सब लेना है। प्रोसीजर, कट द बॉटम ऑफ प्लास्टिक बॉटल टू यूज एज फनल। अब क्या करेंगे, जो प्लास्टिक बॉटल है उसका हम बॉटम कट कर देंगे जिसको हम फनल की तरह यूज करेंगे। प्लेस द कॉफी फिल्टर, फिर कॉफी फिल्टर या फिर क्लॉथ रखेंगे एट द नैरो एंड टू एक्ट एज द फर्स्ट लेयर ऑफ फिल्ट्रेशन, ये फिल्ट्रेशन की फर्स्ट लेयर की तरह एक्ट करेगी। फिर उसमें हम क्या करेंगे, कुछ लेयर्स ऐड करेंगे, सैंड, ग्रेवल एंड इफ अवेलेबल एक्टिवेटेड चारकोल, ये सब कुछ हम ऐड कर देंगे लेयर वाइज, विद सैंड एट द टॉप, और टॉप पे सैंड रखेंगे। फिर मडी वाटर उसमें से पोर करेंगे फिल्टर में से, और क्या ऑब्जर्व करेंगे कि हर लेयर से पास होता जाएगा और जब वो बॉटम पे आएगा वाटर तो वो क्या होगा, क्लीनर होगा, यानी क्लीन होगा। ऑब्जर्वेशन की साइंस क्या कर रही है, वाटर को क्लीन करने में हेल्प कर रही है जैसे वो हर लेयर से पास हो रही है। तो ये सिंपल प्रोसेस जो है ये क्या कर रहा है, वाटर को प्योरीफाई कर रहा है इस टेक्निक की हेल्प से। बियॉन्ड अर्थ, वाइल अर्थ इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट, अर्थ के हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, साइंस ऑल्सो इन्वाइट्स अस टू लुक बियॉन्ड आवर प्लैनेट, लेकिन साइंस हमारे प्लैनेट से और अलग बहुत दूर भी है। स्टडिंग स्पेस ओपन्स अप यूनिवर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज, अगर आप स्पेस को स्टडी करते हो तो और ज़्यादा पॉसिबिलिटीज ओपन होती हैं आपके लिए। हम और प्लैनेट्स के बारे में पढ़ सकते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में पढ़ सकते हैं जो इंटरैक्ट करती हैं, अफेक्ट करती हैं एक दूसरे को। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्टार्स की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ें तो इससे एलिमेंट्स कैसे हमारे वर्ल्ड में फॉर्म हुए थे वो हमें पता चलेगा। अगर हम कॉस्मोस को एक्सप्लोर करें, अपनी इमेजिनेशन के बारे में हम बात करें, इनकरेज करता है ये हमें टू थिंक अबाउट, ये सोचने में इनकरेज करता है कि हमारे अबाउट आर प्लेस इन द यूनिवर्स, हमारे प्लेस जो है ये यूनिवर्स में क्या प्लेस है, क्या पॉसिबिलिटीज है बाकी प्लैनेट्स पे लाइफ की। तो जो कॉस्मिक व्यू है एनरिचेस आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्थ, ये हमारी अर्थ की अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा बढ़ाता है एंड आर प्लेस इन द लार्जर यूनिवर्स। व्हाट फैसिनेट्स यू मोस्ट अबाउट स्पेस, तो आपको स्पेस के बारे में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा फैसिनेट करती है। डिड यू नो एस्ट्रोनॉट्स ग्रो टॉलर इन स्पेस, एस्ट्रोनॉट स्पेस में टॉलर हो जाते हैं। विदाउट अर्थ्स ग्रेविटी दे कैन स्ट्रेच अप टू 2 इंचेस टॉलर, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी वहाँ प्रेजेंट नहीं होती है तो वो 2 इंचेस टॉलर हो सकते हैं, खुद को स्ट्रेच वो हो सकते हैं। द साइंटिफिक अप्रोच, एट द कोर ऑफ साइंस इज द साइंटिफिक मेथड, साइंस के कोर पे क्या है, साइंटिफिक मेथड है, एक स्ट्रक्चर्ड वे है जिससे हम इन्वेस्टिगेट करते हैं क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहले आप किसी चीज को ऑब्जर्व करोगे, उसके बारे में क्वेश्चंस पूछोगे, फिर आप कुछ हाइपोथेटिकल आंसर सोचोगे, गेस करोगे, एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट होंगे और फिर रिजल्ट आप एनालाइज करोगे। तो ये मेथड इज नॉट ओनली यूज्ड बाय साइंटिस्ट इन द लैब्स, ये सिर्फ साइंटिस्ट ही यूज नहीं करते हैं लैब्स में, लेकिन ये हम अपनी एवरीडे लाइफ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में यूज करते हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करके हम सिस्टमैटिकली एक्सप्लोर कर सकते हैं, वर्ल्ड को और अच्छे से समझ सकते हैं, चाहे वो टेक्निकल इशू है या सिंपली किसी चीज को सीखने का इशू है। जो प्रैक्टिस यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, तो हमें क्या चाहिए, एक पेन एंड पेपर और एक सिंपल प्रॉब्लम चाहिए हमें सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि हाउ टू मेक अ पेपर एरोप्लेन फ्लाई फार्दर, कि पेपर एरोप्लेन को दूर तक कैसे उड़ाना है, एक सिंपल प्रॉब्लम ले ली हमने। प्रोसीजर क्या है, पहले हम ऑब्जर्व करेंगे, तो कैट हाउ अ बेसिक पेपर एरोप्लेन फ्लाइज, पहले हम देखेंगे कि कैसे बेसिक पेपर एरोप्लेन फ्लाई करते हैं। क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन क्या पूछा हमने कि हम इसको और दूर तक कैसे फ्लाई कर सकते हैं।
हाइपोथेसिस हमने गेस क्या करा कि इफ आई मेक द विंग्स वाइडर, अगर मैं विंग्स को और ज्यादा वाइडर बनाऊंगी तो वो और दूर तक उड़ेगा। एक्सपेरिमेंट, टेस्ट करेंगे डिफरेंट डिजाइन, डिफरेंट तरीके से पेपर एरोप्लेन बना के टेस्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि किस डिजाइन में वो कितना दूर तक जा रहा है, उनको कंपेयर करेंगे। तो इससे आप ये क्या करा हमने, तो हमें क्या पता चल रहा है कि साइंटिफिक मेथड इसमें यूज हो रहे हैं, जिससे हम सिस्टमैटिकली एक्सप्लोर कर रहे हैं चीजों को और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। एम्ब्रेसिंग द जर्नी, एज यू रीड थ्रू दिस बुक, जैसे जैसे हम इस बुक को पढ़ेंगे हम काफी नए टॉपिक्स ऐसे देखेंगे जो ईच विद इट्स ओन सेट ऑफ क्वेश्चंस एंड डिस्कवरीज। हर टॉपिक में एक अलग ही क्वेश्चंस होंगे, अलग डिस्कवरीज होंगी। तो स्टडी ऑफ साइंस क्या है, एक जर्नी है जिसमें बहुत सारी चांसेस आपको मिलेंगे लर्न करने की, सीखने की, एक्सप्लोर करने की, ग्रो करने की। अप्रोच दिस एडवेंचर, इस एडवेंचर को आपको अप्रोच करना है एक ओपन माइंड से एंड सेंस ऑफ वंडर से। क्या ध्यान रखना है कि साइंस क्या है, साइंस इज ऑल अबाउट आस्किंग क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, आंसर्स फाइंड करने हैं और हमेशा सीखते रहना है। तो हर स्टेप के साथ जो आप लेंगे आप एक कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग कि आप इस वर्ल्ड को और अच्छे से जान पाए, आप अपनी प्लेस यहाँ पे बना पाए। तो आप इस जर्नी को एंजॉय करें, इसकी क्यूरियोसिटी को ऐसे ही बनाए रखना है और आपको और न्यू एक्साइटिंग डिस्कवरीज यहाँ पे देखनी है। न्यू वर्ड्स देखते हैं। ऑब्जर्वेशन मतलब किसी चीज को ऑब्जर्व करना अपनी सेंसेस का यूज करके। हाइपोथेसिस मतलब एक गेस करना कि उसका क्या आंसर हो सकता है। इकोसिस्टम क्या है, कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो इंटरैक्ट करते हैं एनवायरनमेंट से। टेलीस्कोप इज अ डिवाइस यूज्ड टू ऑब्जर्व डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस, जो हम स्पेस में जो काफी दूर होते हैं हमसे ऑब्जेक्ट्स उनको देखने के लिए यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप क्या एक टूल है टू मैग्नीफाई एंड ऑब्जर्व टाइनी ऑब्जेक्ट्स जो नेकेड आइज को विजिबल नहीं होते। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जहाँ पे सब्सटेंसेस कंबाइन करते हैं या ब्रेक हो जाते हैं एक नया सब्सटेंस बनाने के लिए। प्रिंसिपल क्या है, ट्रुथ या लॉ है जो किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि कोई चीज कैसे वर्क कर रही है। डाइवर्सिटी इज वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, इकोसिस्टम, एनवायरमेंट, ये सब डाइवर्सिटी हो गया। एक्सपेरिमेंट क्या है, जो टेस्ट कैरी आउट करते हैं हम किसी चीज को एक्सप्लोर करने के लिए। डिस्कवरीज कोई नई चीज फाइंड करना, अंडरस्टैंड करना किसी चीज को और नए तरीके से। इन अ नटशेल, साइंस बिगिंस विद क्यूरियोसिटी, साइंस क्यूरियोसिटी से स्टार्ट होती है और डिजायर से कि हम वर्ल्ड को और ज्यादा समझें। ऑब्जर्वेशन क्या है, फर्स्ट स्टेप है साइंटिफिक मेथड का, जिसके बाद काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। साइंस हर जगह है, कुकिंग में, प्लेइंग में या टेक्नोलॉजी यूज करने में, एवरीवेयर। साइंटिफिक मेथड में क्या होता है कि हम गेस करते हैं, उनको टेस्ट करते हैं और फिर रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं। न्यू डिस्कवरीज जैसे कि स्पेस में, केमिस्ट्री में, ये हमें एक्साइट करती है और इंस्पायर करती है डीपर एक्सप्लोरेशन के। अर्थ हैज डाइवर्स इकोसिस्टम, ईच स्टडीड बाय डिफरेंट ब्रांचेस, साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस इन सब इकोसिस्टम्स को स्टडी करते हैं। साइंस हमें हेल्प करता है समझने में, अपनी डेली लाइफ को इम्प्रूव करने में कि हम क्या खा रहे हैं, क्या डिवाइसेस यूज कर रहे हैं। एक्सप्लोरिंग स्पेस, अगर स्पेस को एक्सप्लोर करें हम तो हम अर्थ से और ज्यादा बियॉन्ड सोच रहे हैं और हम एक बिगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं यूनिवर्स के बारे में। साइंटिफिक मेथड क्या एक यूजफुल अप्रोच है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, इवन इन एवरीडे टास्क। तो साइंस एक जर्नी है जिसमें हमेशा नए क्वेश्चंस आते रहते हैं, डिस्कवरीज होती हैं और आइडियाज मिलते हैं उसको एक्सप्लोर करने के। तो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। टैक इन द करेक्ट ऑप्शन इन द ओएमआर शीट, अब हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द साइंटिफिक मेथड, तो साइंटिफिक मेथड का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, किसी चीज को ऑब्जर्व करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ साइंस ऑफ यूजिंग साइंस इन डेली लाइफ, तो डेली लाइफ में साइंस यूज करने का एग्जाम्पल क्या हो गया इसमें से, कुकिंग फूड। व्हाट डज साइंस हेल्प अस टू डू, साइंस हमें क्या करने में हेल्प करता है, एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है, वर्ल्ड को और अच्छा समझने में हेल्प करता है। व्हाट हेल्प साइंटिस्ट स्टडी इकोसिस्टम, तो साइंटिस्ट को इकोसिस्टम स्टडी करने में क्या हेल्प करते हैं, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, तो इकोसिस्टम ये सारी चीजें स्टडी करने में करता है। व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टडिंग स्पेस, स्पेस को स्टडी करने का इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि हम डिस्टेंट गैलेक्सीज को ऑब्जर्व कर सकें। साइंस, अब नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। साइंस बिगिंस विद डैश वेयर वी नोटिस, आस्क क्वेश्चंस अबाउट व्हाट वी सी, तो साइंस किससे स्टार्ट होता है, साइंस ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होता है, जहाँ पे हम नोटिस करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं और देखते हैं कि क्या हमने देखा। डैश आर अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट टेक प्लेस इन फूड, तो अब केमिकल रिएक्शंस जो फूड में होते हैं तो उससे क्या रिजल्ट होता है, उससे फ्लेवर्स आते हैं हमारे फूड में, और फ्लेवर्स आते हैं, हम बोल सकते हैं अरोमा आती है। Studying the diversity of dash helps us understand the interconnectedness of life on earth, तो जब हम डाइवर्सिटी पढ़ते हैं ऑर्गेनिजम्स की तो हमें क्या पता चलता है, और ज्यादा अंडरस्टैंड हम कर पाते हैं, इंटरकनेक्टेडनेस देख पाते हैं हम लाइफ की अर्थ पे। नेक्स्ट, स्टडिंग द डाइवर्सिटी ऑफ डैश हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ,
तो अर्थ पे जो लाइफ की इंटरकनेक्टेडनेस हम समझते हैं, तो ये कैसे समझते हैं, जब हम डाइवर्सिटी समझते हैं इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी को स्टडी करने से हम लाइफ की इंटरकनेक्टेडनेस समझ पाते हैं अर्थ पे। थ्रू अ डैश साइंटिस्ट कैन ऑब्जर्व डिस्टेंट स्टार्स एंड प्लैनेट्स। तो टेलीस्कोप की हेल्प से साइंटिस्ट क्या ऑब्जर्व कर पाते हैं, डिस्टेंट स्टार्स और प्लैनेट्स को। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ डैश इन द साइंटिफिक मेथड। अब साइंटिफिक मेथड में जो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हम गेस करते हैं अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स। साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व स्किपिंग स्टेप्स इफ द आंसर इज ऑब्वियस। तो साइंटिफिक मेथड में क्या होता है कि हम स्टेप स्किप करते हैं अगर आंसर ऑब्वियस है। फॉल्स, कोई स्टेप हम स्किप नहीं करते हैं। इकोसिस्टम्स आर ओनली स्टडीड बाय बायोलॉजिस्ट। तो इकोसिस्टम सिर्फ बायोलॉजिस्ट ही स्टडी करते हैं। फॉल्स। साइंस इज अबाउट आस्किंग क्वेश्चंस एंड फाइंडिंग आंसर्स। तो साइंस किस बारे में है कि क्वेश्चंस पूछें आप और ज्यादा से ज्यादा आंसर्स फाइंड आउट करें। तो ट्रू। एक्सप्लोरिंग स्पेस, स्पेस को एक्सप्लोर करने से हम अपने प्लैनेट को और ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। अंडरस्टैंडिंग साइंस इज ओनली यूजफुल फॉर पीपल वर्किंग इन लैब्स। साइंस को समझना सिर्फ उन्हीं के लिए यूजफुल है जो लोग लैब्स में वर्क कर रहे हैं। फॉल्स, ऐसा नहीं है, साइंस को समझना सबके लिए ही यूजफुल है। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको रीड करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।